गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 117 और फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 117 में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 6 करेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि मैं डिफरेंट पार्ट्स में सारे लेक्चर्स बनाता हूं। उसका रीज़न है कि मेरा मानना है कि अगर आप छोटे छोटे फ्रूटफुल सेशंस करें जिसमें आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो और आप लगातार चीज़ों को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल सीक्वेंस वे में सीखते चले जाएं तो वो आपके लिए या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़्यादा बेटर है। फ्रेंड्स मैं आपके लिए पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। कारण यह है कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे डायरेक्ट प्रॉब्लम्स तो कर लेते हैं किसी भी तरीके से कहीं से भी पढ़ के, लेकिन फ्रेंड्स जो बच्चे फंसते हैं वो सिर्फ अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स में फंसते हैं। इसीलिए मेरा मेन मोटिव है कि मैं अर्थमेटिक में सारे लोगों को जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट दे सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स आपने ये भी देखा होगा कि हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट भी किए। जैसे सबसे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद आपने देखा होगा हमने एवरेज कवर किया, एवरेज के बाद रेशो एंड प्रपोर्शन कवर किया, रेशो एंड प्रपोर्शन के बाद आपने देखा होगा हमने पार्टनरशिप कवर किया, पार्टनरशिप के बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने परसेंटेज कवर किया, परसेंटेज के बाद हमने डीआई के भी कुछ सेशंस किए। उसके बाद बीच में थोड़े से डीआई के सेशंस में नहीं बना पाया कुछ प्रॉब्लम की वजह से फ्रेंड्स, लेकिन अब फिर कंटिन्यू सीरीज होने वाली है बड़ी जल्दी फ्रेंड्स। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस कवर किया, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपने देखा होगा कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कवर कर लिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कवर करने के बाद आपने देखा होगा कि हमने टाइम एंड वर्क भी कवर कर लिया है और अब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छे सेशंस हम लगातार करते जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स अब इसके बाद हम जहां से हमने लास्ट लेक्चर स्टॉप किया था अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए हमको जरूरी है इसका कॉन्सेप्ट सीखना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मिल्कमैन हैज़ 2 टाइप ऑफ मिल्क, एक कोई दूध बेचने वाला है फ्रेंड्स, उसके पास 2 प्रकार का दूध है। इन फर्स्ट कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 80%, और कंटेनर 1 में 80% मिल्क है। एंड इन सेकंड कंटेनर, दूसरे कंटेनर में 60% मिल्क है। इफ़ ही मिक्सेस 28 लीटर ऑफ मिल्क, अगर वो 28 लीटर ऑफ मिल्क मिलाता है ऑफ फर्स्ट कंटेनर टू 32 लीटर ऑफ मिल्क सेकंड कंटेनर, देन द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द कंटेनर्स। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है इसको करने का तरीका, मैंने आपको बताया था, अगर आप स्टार्टिंग में मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख चुके हैं कि जो परसेंटेज वाली क्वांटिटी होती है वो ऊपर रखी जाती है, क्वांटिटी सिर्फ जो होती है वो नीचे रखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कंटेनर फर्स्ट, कंटेनर सेकंड। कंटेनर फर्स्ट में देखिए 80% है और कंटेनर सेकंड में 60% है। उसके बाद उसकी क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी देखिए कितनी है। ही मिक्सेस 28 लीटर ऑफ फर्स्ट कंटेनर, 28 लीटर्स ये है, 80 वाला 28 लीटर है और 32 लीटर ये है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको मैंने बताया था कि हमेशा इसका रेशो ले लेंगे। सबसे पहले तो रेशो लेंगे तो क्या होगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा 4 से कैंसिल करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका डिफरेंस लेते हैं क्योंकि बीच की वैल्यू हमारे पास नहीं, 20% हो गया। तो ये देखिए कितना होगा, 20% को अगर हम ब्रेक करें 7 और 8 के रेशो में तो ये कितना होगा, आप खुद गौर करिए। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 20 इंटू 7/15 रेशो 20 इंटू 8/15, तो ये कितना होगा, देखिए 5 तेई 15 होता है, 5 चौक 20 होता है। ठीक है, 5 तेई 15, 5 चौक 20, तो ये कितना हो गया, 7 चौक 28/3 हो गया। और ये कितना होगा, 8 चौक 32/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखिए मान लीजिए आपने इसको लिखा, या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसको मान लीजिए 3 9 27 हो गया। ठीक है, 9 1/3, ये कितना हो जाएगा, 3 दाम 30, 10 2/3। ठीक है,
ये हो गया। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे, देखिए कितना है ये 9 1/3 रेशो 10 2/3, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए जब फाइनल हमारे पास ये आ गया तो आपके पास वही कॉन्सेप्ट चीपर डियरर वाला, चीपर डियरर वाले में आप क्या करते थे, देखिए मान लीजिए ये डियरर है, ये चीपर है और ये मीन है, ठीक है। तो आप क्या करते थे, थोड़ी देर गौर करिए कि मीन माइनस चीपर करते थे तो ये आता था, ठीक है। और मीन आता कैसे था, अगर इसमें हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये कैसे आएगा, और डियरर माइनस मीन करते थे तो ये आता था। तो मान लीजिए हमने इसमें इसको ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 69 1/3%, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही वो आपसे पूछ रहा है कि दोनों को मिलाने के बाद कितना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मेन दिक्कत आपको इस स्टेप पे आ सकती है थोड़ा सा बाइफरकेट करने में, बाकी एज इट इज़ जो प्रीवियस क्वेश्चंस में जो प्रोसेस किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, वही प्रोसेस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चंस को अच्छे से, आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो पॉज करके फिर से रिवर्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 vessels A and B contain milk and water mixed in the ratio 8:5 A में है, 5:2 B में है। The ratio in which these two mixture be mixed to get a new mixture containing इतना % मिल्क, ठीक है फ्रेंड्स। जो न्यू मिक्सचर दोनों को मिला के बनता है उसमें इतना % मिल्क है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मान लीजिए थोड़ी देर यहाँ % में है, यहाँ क्वांटिटीज़ में रेशो दे रखा है, ठीक है, मिल्क एंड वाटर का कितना है। तो फ्रेंड्स इसको आप कैसे चेंज करेंगे, अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे चेंज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यही थोड़ा सा ट्रिक होती है क्वेश्चन में, अगर ये थोड़ा सा आप सॉल्व करना सीख गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन से के रिगार्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले मान लीजिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, ऑफ 1 लीटर मिल्क, तो 1 रुपीज़ मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझिए, तो ए में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इन मिक्सचर ए, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना 8/13 हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इन मिक्सचर बी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/7 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैटर तो यहाँ फंसता है ना कि ये क्या दे रखा है, द रेशो इन विच दीज टू कंटेनर्स बी मिक्स्ड टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग दिस इतना मिल्क, ठीक है फ्रेंड्स। अगले वाले कंटेनर में सिर्फ इतना % मिल्क है। तो देखिए इस परसेंटेज को कैसे चेंज करेंगे, थोड़ी देर के लिए समझिए। मान लीजिए 69 3/13% दिया हुआ है। देखिए इसको इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना होगा, तेरे नहीं में 117 हो गया, ठीक है, 7 11 आ गया, 13 78 78 78 में 11 ऐड कर दीजिए, ठीक है, ये 89 हो गया। तो ये 897 + 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 900/13% हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपने कन्वर्ट कर लिया। अब फ्रेंड्स देखिए क्वांटिटी की बात कर रहा है ना, वो परसेंटेज में आपको वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ से आप चेंज कर लीजिए। 9/13 आपको 900/13 है, इसको परसेंटेज में करेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो ये जो मिल्क की क्वांटिटी इसमें है वो 9/13 है। और टोटल क्वांटिटी कितनी है फ्रेंड्स, मैंने आपको रेशन प्रपोर्शन में बताया था, ये टोटल क्वांटिटी बताता है, ये जितना मिल्क है वो बता रहा है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस हमको कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट प्राइस 1 लीटर ऑफ मिल्क के लिए हमने 1 माना है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 69 3/13% इज कितना है 9/13 रुपीज़, ठीक है फ्रेंड्स। अब सेम एज इट इज आपके पास सब कुछ आ गया। देखिए वेसल ए, वेसल बी, ठीक है फ्रेंड्स।
अब देखिए वेसल ए में कितना है 8/13 है, वेसल बी में कितना है 5/7 है, 5/7 है, और इसमें कितना है देखिए वेसल में 9/13 है। तो आप फ्रेंड्स इसको कैसे करेंगे, आप थोड़ी देर के लिए गौर करिए, डिफरेंट वैल्यूज है ना, तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इसका आपने मान लीजिए एलसीएम ले लिया, 13 7 91 होता है, 91 मान लीजिए यहाँ 91 और ये भी 91, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 7 हो गया, ये कितना हो गया 13 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 8 56 56 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं 13 5 65 65 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको कितना लिख सकते हैं 9 7 63 63 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स देखिए, जब हमने इतना कर लिया तो इस क्वेश्चन में अब रह क्या गया, कुछ नहीं रह गया। आपने इसको डियरर मान लिया, इसको चीपर मान लिया और इसको मीन मान लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो 65 - 63 तो ये कितना हो गया 2 हो गया रेशो फ्रेंड्स। 63 - 56 हो गया तो ये कितना हो गया 4 3 7 7 हो गया, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं। तो ये जो आपके पास रेशो आया है ये इनकी क्वांटिटीज का रेशो आया है, ठीक है। तो वेसल ए में जो फ्रेंड्स वो पूछ रहा है वो 2 है मिल्क, ठीक है, और वेसल बी में कितना है 7 है फ्रेंड्स। लेकिन मेन ट्रिक यहाँ थी, और ये चीज़ अगर आपको आ गई निकालना तो फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आपने देखा होगा कि ये मिल्क का परसेंटेज दे रहा था, मिल्क के परसेंटेज थे, हमने कैसे उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया और कॉस्ट प्राइस निकाल के कैसे हमने यहाँ रख के वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मिल्क वेंडर, एक कोई मिल्क वेंडर है, हैज़ 2 कैन्स ऑफ मिल्क, उसके बाद 2 कैन मिल्क है। द फर्स्ट कंटेन्स 25% वाटर एंड रेस्ट मिल्क, ठीक है फ्रेंड्स। द सेकेंड कंटेन्स 50% वाटर। हाउ मच मिल्क शुड ही मिक्सड फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर सो एज टू गेट 12 लीटर मिल्क सच दैट द रेशो ऑफ वाटर टू मिल्क इज 3:5, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है वो, थोड़ी देर के लिए ऊपर से समझिए। कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर मान लीजिए, फर्स्ट कंटेनर, ये रेशो किसका दे रखा है वाटर, ठीक है, वाटर टू मिल्क का। तो मान लीजिए फ्रेंड्स इसमें 25% जो है वो वाटर है, तो जाहिर सी बात है 75% मिल्क होगा, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो कंटेनर में 100% होगी। तो ये कितना हो गया, ये 1:3 हो गया, ठीक है। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, सेकंड कंटेनर, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें कितना है मिल्क, वाटर 50% है, मतलब मान लीजिए 50% है, थोड़ी देर के लिए 50% दिया हुआ है आपको, तो 50% वाटर है, इसका मतलब टोटल क्वांटिटी उसमें 100% होगी, तो 50% ही मिल्क होगा। अगर इसका रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा 1:1 आएगा। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद आपको और एक रेशो दे रखा है, इसको समझना और ज़्यादा जरूरी है। देखिए हाउ मच मिल्क शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर सो एज टू गेट 12 लीटर। फ्रेंड्स जो मिलाता है वो 12 लीटर मिक्सचर बनता है, ठीक है। सच दैट द रेशो ऑफ वाटर टू मिल्क, वाटर और मिल्क का रेशो दे रखा है, ठीक है। मीन वाले में कितना है फ्रेंड्स 3:5 है, ठीक है। और इसका क्वांटिटी कितना दे रखा है, टोटल 12 लीटर वहां बन रहा है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं करके, कंटेनर फर्स्ट लिख लीजिए और ये कंटेनर सेकंड हो गया। तो आपसे कह क्या रहा है, देखिए ये मान लीजिए मिल्क के लिए मान लीजिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। सेम एज इट इज मिल्क के लिए 1/2 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसको मिल्क के लिए करेंगे मीन वाले को, तो ये कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ सारी अलग वैल्यूज हैं, ठीक है।
तो हम करेंगे क्या, एलसीएम ले लेंगे। मान लीजिए हमने एलसीएम लिया और हमारा 8 एलसीएम आया, ठीक है, 8 आया, 8 आया, ठीक है, 8 आया। तो देखो आप यहाँ क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बचेगा, तो ये 3 2 जा, ये कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 8 से 8 चला गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 5 बचा। अब हमारी वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास जो क्वांटिटी का रेशो आएगा वो टोटल कितना आएगा, कंटेनर 1 में कितना होगा, देखिए कंटेनर 1 में होगा, ये हो गया फ्रेंड्स, देखिए डियरर, ये चीपर और ये मीन, ठीक है। तो डियरर माइनस मीन 1 हो गया, 1:5 - 4 1 हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपसे वो क्या कह रहा है, देखिए हाउ मच मिल्क शुड ही मिक्सड फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर सो एज टू गेट 12 लीटर ऑफ मिक्सचर, 12 लीटर मिल्क सच दैट, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये बराबर है आपको 12 लीटर के दे रहा है वो, तो एक कितने के बराबर होगा, जाहिर सी बात है कि मिल्क की क्वांटिटी वो पूछ रहा है आपसे, तो ये 6 लीटर के बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ईच कंटेनर की क्वांटिटी वो पूछ रहा है, तो ईच कंटेनर की क्वांटिटी जो है वो 6 लीटर्स है, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन मतलब 6 लीटर इसमें भी रहा होगा कंटेनर 1 में, और 6 लीटर इसमें भी रहा होगा कंटेनर 2 में। तो ये चीज़ वो हमसे पूछ रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम और कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये अगेन एक स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजेश कवर 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर। एक कोई आदमी है, राजेश नाम है उसका, वो 150 किलोमीटर डिस्टेंस 10 घंटे में कवर करता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी ही कवर्ड बाय कार। वो पहला जो पार्ट चलता है वो मान लीजिए ऐसे, थोड़ी देर समझिए कि ये 150 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये वो 10 आवर्स में कवर करता है, ठीक है। और मान लीजिए इसको 2 पार्ट में करता है। ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये वो कार से कवर करता है, और ये सेकंड वाला जो पार्ट है ये वो ऑटो से कवर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कॉन्सेप्ट है इसका। देन ही हायर्ड ऑटो फ्रेंड्स, उसके बाद वो ऑटो करता है। द स्पीड ऑफ कार एंड ऑटो इज, और कार की स्पीड फ्रेंड्स दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, और ऑटो की स्पीड दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड द ऑटो रिस्पेक्टिवली। अब फ्रेंड्स वो डिस्टेंस का रेशो पूछ रहा है, ठीक है। आप गौर करिए, मैंने आपको बताया था स्पीड टाइम डिस्टेंस के उससे कि मतलब हम ऊपर क्या रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं। देखिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। स्पीड आपको पता है मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, तो आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप यहाँ से टाइम का रेशो निकाल सकते हैं। और टाइम का रेशो जितना भी आ जाएगा फ्रेंड्स, अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिस्टेंस पता लग जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। अगर इसमें आप टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी डिस्टेंस निकल आएगी, कार से कितना चलता है, ऑटो से कितना चलता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए मान लीजिए सबसे पहले वो कार की बात करता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी वो कार से करता है, सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी राजेश जो है वो ऑटो से करता है। तो जो फर्स्ट पार्ट वो कार से चलता है उसमें उसकी स्पीड कितनी रहती है, 20 किलोमीटर पर आवर। सेकंड वाले में कितना है, ऑटो में 12 किलोमीटर पर आवर। अब फ्रेंड्स दोनों को मिला के वो चलता कितना है, आप गौर करिए। वो चलता है फ्रेंड्स देखिए 150 किलोमीटर 10 आवर्स में, ठीक है। ये क्या, ये मीन वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 किलोमीटर पर आवर। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे किसका रेशो आएगा, मैंने आपको अभी भी बताया, यहाँ से टाइम का रेशो निकलेगा, ठीक है। तो टाइम का रेशो कैसे निकलेगा, देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट, डियरर चीपर मीन, ठीक है। तो डियरर माइनस मीन कितना होगा फ्रेंड्स, ये 5 हो जाएगा, और मीन माइनस चीपर ये कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। तो 3:5 फ्रेंड्स ये हो गया, आप गौर करिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या हो सकता है, मैंने अभी अभी आपको बताया ये जो रेशो आता है ये टाइम का रेशो होता है, ठीक है।
ये स्पीड है और ये टोटल जर्नी का आपको दे रखा है, ठीक है। तो अगर ये टाइम जो कार से वो करता है, अगर कार वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इस 20 को हम 3 आवर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना है 60 किलोमीटर फ्रेंड्स ये चलता है कार से। और फ्रेंड्स देखिए अगर इस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 पंचे 60, ठीक है, 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो ये 60 किलोमीटर फ्रेंड्स ये किससे चलेगा, देखिए आप खुद 15 - 12 3 हो गया और 20 - 15 ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो दोनों से फ्रेंड्स ये जो चलेगा डिस्टेंस कवर करेगा, वो कितना कवर करेगा आप खुद गौर करिए, ये 1:1 के फॉर्म में डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप गौर करिए राजेश कवर 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर्स, वो करता है, ठीक है। आपसे ये नहीं कह रहा है कि यही डिस्टेंस कवर करता है, वो तो रेशो ये हमको बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये बनाने के लिए, ये आप नहीं सोचिएगा कि इतना कवर ही करता है, मतलब टोटल डिस्टेंस तो वो 120 किलोमीटर चलता है। ये सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये बताया गया था, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि टोटल जर्नी जो वो कितनी भी रहती है वो अपनी डिस्टेंस इतनी देर में कवर कर लेता है। ये तो कोई और डिस्टेंस है, ये जो ये कवर कर रहा है, ये मान लीजिए कोई, ये अब तो आ गया है, मान लीजिए ये 120 किलोमीटर था, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, क्योंकि मैंने जो चीज़ समझाने की कोशिश की वो चीज़ इस तरीके से थी कि आप मीन वैल्यू सबसे पहले निकालना सीख लें यहाँ से। कारण ये है कि यहाँ मीन वैल्यू गिवन नहीं था, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस जो वो दोनों चीज़ों से चल रहा है मिला के, मतलब राजेश कवर टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो दे रहा है आपको, ये टोटल डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। कि माने वो कहीं और भी मान लीजिए गया, लेकिन आपसे पूछ वो सिर्फ इतने का रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन बहुत ट्रिकी और बहुत ही एक इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो चीज़ समझनी हमको जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सम ऑफ ₹41 वॉज डिवाइडेड अमंग 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। 41 रुपीज़ को 50 स्टूडेंट्स में बांटना है। ईच बॉय गेट 90 पैसा एंड ईच गर्ल गेट 65 पैसा। ये हर लड़के को 90 पैसा मिलता है और हर लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो टोटल लड़कियां कितनी होंगी। देखिए फ्रेंड्स आप एक चीज़ बताइए, जो कॉन्सेप्ट है आप कॉन्सेप्ट डाल के भी सीख सकते हैं। आपने कभी सुना होगा कि 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे के, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, 41 रुपीज़ किसके बराबर होगा, 4100 के पैसे के, ठीक है। और ये बांटना कितने में है, 50 स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 82 होगा, ठीक है, 82 पैसे। तो आप देखिए फ्रेंड्स अब क्या होगा, मान लीजिए ये बॉय है, ठीक है, ये गर्ल है। तो बॉय कितना, बॉय को मिल रहा है 90 पैसे और गर्ल को मिल रहा है 65 पैसे। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो इधर आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स ये कितना हो रहा है, मिला के जो मीन निकल रहा है 82 पैसे। अब फ्रेंड्स देखिए अगर आपके पास सब कुछ है, यहाँ गिवन ही है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट बहुत विशेष लगना नहीं है, आप खुद भी जानते हैं। ये डियरर है, ये मीन है, ये चीपर है, ये चीपर है और ये मीन है, ठीक है। तो डियरर माइनस मीन ये कितना होगा, 8 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 82 - 65, ये 17 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये टोटल स्टूडेंट्स यहाँ से आ गए, बॉय यहाँ से आ गए और गर्ल यहाँ से आ गए, और दोनों को ऐड करो तो ये कितना होगा, ये 25 हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स आपको कह क्या रहा है वो, आप गौर करिए, आपको कह रहा है टोटल स्टूडेंट्स 50 है, मतलब इसको आपको 50 बनाना पड़ेगा। तो इंटू 2 आपने किया तो ये 50 बन गया। अब ये 50 बन गया तो इनको भी देखना पड़ेगा कि बॉय कितने हैं गर्ल कितने हैं। तो बॉय कितने हैं, बॉय 34 हो गए इंटू 2 करने के बाद, और गर्ल इंटू 2 कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी 16, ठीक है।
तो ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए वो आपसे टोटल गर्ल्स पूछ रहा है, तो गर्ल्स कितनी 16, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन, और ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।